वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। हमारा जो चैप्टर चल रही वो है एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, और हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक में कार्बोक्सिलिक एसिड के भौतिक गुण, है ना। इसमें हमने अभी जस्ट पीछे पढ़ा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के अम्लीयता के कारण क्या थे। आज हम लोग तुलना करने वाले हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल और फिनाल में कौन ज़्यादा अम्लीय होता है। क्लियर है। और हम लोग तुलना करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल में तुलना करेंगे, ऐसे बहुत सारे तुलना करेंगे, ठीक है। तो इससे हमको पता चल जाएगा कि कौन कितना ज़्यादा अम्लीय है। तो पिछले वीडियो मैंने बताया था आपको कि एक मैं अम्लीयता का क्रम बनाकर दिखाया था। यहाँ पर भी एक बात बता देता हूँ आपको कि RCH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है आपका एल्काइन। तो सबसे कम अम्लीय होता है आपका एल्काइन, ठीक है। इससे थोड़ा सा ज़्यादा अम्लीय होता है कौन? एल्कोहल। एक्चुअली में ये सब ना अम्लीय नहीं होते, अभी एल्कोहल है। और ये जो जल है, क्योंकि जल तो आप लोग जानते हो कि इसका pH मान 7 होता है, उदासीन होता है। तो इस तरह मतलब इसके अपेक्षा तो ज़्यादा है ना, इसके अपेक्षा ये ज़्यादा है, इसके अपेक्षा फिर आगे ज़्यादा आएगा। लेकिन अम्लीयता का क्रम देखें तो इस तरह रहेगा कि इससे ज़्यादा अम्लीय ये है, इससे ज़्यादा अम्लीय ये है। लेकिन एक्चुअली में ये सब क्या है, उदासीन होता है, आपको पता ही है पहले से, है ना। तो यहाँ शुरू करते हैं हम लोग H2O से। तो H2O से ज़्यादा अम्लीय कौन होता है? वो होता है आपका एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कहा जाए फिनॉल, एरोमेटिक फिनॉल। इससे ज़्यादा अम्लीय कौन होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है। और इनसे ज़्यादा अम्लीय होता है आपका खनिज अम्ल मतलब उसके साथ क्या होगा? हाइड्रोजन के साथ कौन जुड़ा होना चाहिए? हैलोजन है। जैसे कि हमारे पास खनिज अम्ल में कौन कौन आता है? H2SO4 आता है और HNO3 आता है, नाइट्रिक अम्ल, और कौन आता है? HCl। ये सब क्या है? खनिज अम्ल है। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय ये है, उसके बाद उससे कम अम्लीय, उससे कम अम्लीय, उससे कम अम्लीय होते जाता है, मतलब क्षारीयता इधर बढ़ती जाती है ना। तो ये एक क्रम है, बता दिया, है ना। और आज का जो टॉपिक है कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनॉल के अम्लीय गुणों में तुलना की, कौन ज़्यादा अम्लीय होता है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आप लिखोगे, ठीक है, इस लाइन को मैं नहीं लिख पाया हूँ, यहाँ पर आप लिखोगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है वह फिनाल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है। क्वेश्चन आप कैसा बनेगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनाल की तुलना में अधिक अम्लीय क्यों होता है, या बोलेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनाल के अम्लीय गुणों की तुलना कीजिए। क्लियर है। तो इसमें मैं सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर के आधार पर समझा देता हूँ, उसके आधार पर मैं लास्ट में आपको नोट्स लिखवाऊंगा, है ना। तो सबसे पहले थोड़ा बहुत आप चर्चा करते हैं, इसी के आधार पर आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे अम्लीय होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करते हैं। RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको हम लोग क्रिया करवाते हैं H2O के साथ, है ना। H2O के साथ क्रिया करवाओगे तो क्या बनेगा? ये बनेगा आपका RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस चार्ज के साथ, और ये H+ देगा, इसको H+ देगा, मतलब क्या है? हाइड्रोनियम आयन बनेगा। क्लियर है। अब एक चीज़ बात करते हैं, इसकी अनुनादी संरचना के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, है ना। पहले मैं एकदम नॉर्मल जानकारी दूंगा, उसके बाद मैं अनुनादी संरचना के बारे में बात करूंगा। क्लियर है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी अनुनादी संरचना कैसे बनेगी, है ना। ये आपके पास जो प्राप्त होता है, ये कार्बोक्सिलेट आयन है। क्या नाम इसका है? कार्बोक्सिलेट आयन। अभी हम लोग किसकी तुलना कर रहे हैं? फिनाल और कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो इस कार्बोक्सिलेट आयन का मैं अनुनादी संरचना बनाने की कोशिश करता हूँ। ये डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस। क्लियर है। अब यहाँ क्या होगा? अब यहाँ पर जो माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज क्यों आया? आपको पता है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है, उस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किसने लिया था? ऑक्सीजन ने लिया था। इसलिए यहाँ पर क्या है? माइनस चार्ज है, और ये हाइड्रोजन है प्लस आयन के रूप में यहाँ पर निकल गया, और यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन बनाया। क्लियर है। अब यहाँ पर एक चीज़ जानते हैं कि जो O2 ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन का जो विद्युत ऋणता है, आपको पता होगी इसकी जो ऋण विद्युती है ना, वो क्या होती है? ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर मैं इसका अनुनाद संरचना में क्या बताना चाह रहा हूँ, उसको समझना ध्यान से ना, कि इस बॉन्ड के ऊपर इसने इलेक्ट्रॉन लिया। देखिए, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किसने लिया? ऑक्सीजन ने, ठीक है। मतलब पहले लोन पेयर था, ऐसा 2 लोन पेयर था, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन और ले लिया, मतलब क्या है? अपने पास लोन पेयर की संख्या बढ़ गई, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन फेंकता है कि इसमें, इस बॉन्ड में। तो यहाँ पर बनता है आपका डबल बॉन्ड। क्या बनता है? डबल बॉन्ड। क्लियर है। जब डबल बॉन्ड बनता है तो यहाँ पर कार्बन 1 2 3 4 5 4 बॉन्ड हो जाएगा ना। तो ये इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन वो चला जाता है किसमें? ऑक्सीजन में।
कार्बन बोल दिया था, सॉरी, ऑक्सीजन में। कहाँ चला जाता है? ऑक्सीजन में। याद समझ आ रहा है आपको कि इसको एक बार बता देता हूँ, ध्यान समझना। ये डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, तो यहाँ पर माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज के कारण यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट करता है, तो ये डबल हो जाता है, बंद हो जाता है, और इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है? ऑक्सीजन में। और ये कौन सा चार्ज होता है? माइनस चार्ज, मतलब RC डबल बॉन्ड O माइनस चार्ज। ये क्लियर है? थोड़ा उल्टा देखेंगे तो ऐसे भी कर सकते हो। उल्टा में क्या होता है कि यहाँ देखा RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्लियर है? इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ऐसे भी सोच सकते हो, यहाँ से भी बता सकते हैं कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाता है, खत्म, है ना। तो चलिए ये पराश संरचना देखिए, हमको इस तरह से संरचना प्राप्त हुई है ना। तो इस तरह से संरचना प्राप्त हुई, इसका अनुनादी संरचना है। अब बात करते हैं, ये आपको समझ आया, RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ये माइनस। क्लियर है? ये आपके पास पहला नंबर का हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका दूसरा नंबर का। क्लियर है? और ये तीसरा नंबर का मैं बनाता हूँ, ध्यान समझिएगा। ये पहला, ये बीच का छोड़ो, ये दूसरा और तीसरा। इस जगह क्या होगा? इसका मेन पॉइंट क्या होगा कि इसके पास भी डबल बॉन्ड था, मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे ऐसे घूम रहा है इधर, फिर उल्टा करेंगे तो फिर इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, यहाँ से ये डबल बॉन्ड छूटेगा, यहाँ आएगा, ख़त्म, ऐसे ऐसे घूमता गया। मतलब इसका जो अनुनाद है उसका मेन स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा कि ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होता रहेगा? घूमता रहेगा, यहाँ 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 यहाँ, इस तरह से। आंशिक रूप से माइनस चार्ज रहेगा, आंशिक रूप से इसमें भी माइनस चार्ज रहेगा, ये आपको पता है ना, ठीक है। ये जो शुरू वीडियो मैंने बता रखी थी ऐसे करके, यहाँ पर दोनों माइनस चार्ज है आंशिक रूप से करके। क्लियर है ना? अब बात करते हैं थोड़ा से कि जब दोनों आंशिक रूप से माइनस चार्ज हो गया, मतलब ये हो गया आपका स्थायी। अनुनाद से द्वारा क्या प्राप्त किया जाता है? स्थायी प्राप्त किया जा सकता है ना। ये तो हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बात करते हैं। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं फिनॉल की। फिनॉल के मतलब क्या है अपने पास? ये देखिए, ये आपके पास रिंग में क्या है आपके पास है? OH। क्या है? OH क्रिया करेगा किसके साथ? H2O के साथ, सेम रिएक्शन वही ना, ठीक है, क्रिया करवाएंगे। और क्या होगा अपने पास कि यहाँ से H देगा और ये बनाएगा आपका फिनॉक्साइड आयन, O माइनस। क्लियर है? और H3O प्लस, मतलब हाइड्रोनियम N, है ना। तो यहाँ देख लीजिए आप, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बताया मैंने, स्थायी। यहाँ पर क्या, अब इसके बारे में देखते तो यहाँ पर ये H3O है अपने पास। क्लियर है? अब मैं ये एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान समझना, कि इसका हम लोग अनुनादी संरचना निकालेंगे, मान जाए। देखिए आपको समझ आ जाएगा अच्छे से कि ये फिनॉल है, ये है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास क्या है? ऑक्सीजन के पास क्या है? ऑक्सीजन के पास है अपने पास, इसको ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग करके, ठीक है, बॉन्ड को। तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करेगा, तो ऑक्सीजन में क्या आ जाएगा आपका? डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड। क्लियर है? अनुनादी संरचना 10 बार पढ़ चुके हैं हम लोग। यहाँ का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इस बॉन्ड में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक बॉन्ड है ना, ये बात समझिएगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर बीच में कार्बन होता है, आपको पता है क्या? तो 1 2 3 4 बॉन्ड पहले से था और यहाँ से और इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब यहाँ पर एक और बॉन्ड, 5 बॉन्ड बनेगा। तो ये वाला बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा और इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? कार्बन के पास जाएगा। क्लियर है? तो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास जाएगा, मतलब कार्बन में आंशिक रूप से कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। क्लियर है? अब इधर भी वही सिचुएशन कि कार्बन के पास इधर एक बॉन्ड, क्लियर है, एक बॉन्ड इधर, ये हो गया अपने पास 2 बॉन्ड, और एक बॉन्ड यहाँ पर और था ना यहाँ पास। तो 1 2 3 और एक बॉन्ड हाइड्रोजन लिए रहते हैं, पता है ना आपको, सब जगह हाइड्रोजन होता है करके। तो ये बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड तो क्लियर हो जाता है। लेकिन जब इसमें इलेक्ट्रॉन आती है तो बॉन्डों की संख्या क्या हो जाती है अपने पास? यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड है हट जाता है, मतलब कितना बॉन्ड हो जाता है? देखिए एकदम सरलता देखिए ना, ये कार्बन है, ये वाला भाग दिख रहा है, ये वाला नीचे वाला भाग है, यहाँ पर एक बॉन्ड है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। क्लियर है ना? अब यहाँ पर इसकी बॉन्ड की संख्या ज़्यादा होती है, तो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? कार्बन में जाएगा। अब कार्बन में जाएगा तो इस कार्बन में कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा,
हो गया। तो इस बॉन्ड का तो बॉन्ड की संख्या कम होगी ना, 1 2 3 बॉन्ड। तो ये जो यहाँ पर कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा इस वाले बॉन्ड में, मतलब यहाँ पर बनेगा एक बॉन्ड। क्लियर है, अनुनादी संरचना मैं बहुत बार बता चुका हूँ, क्लियर है ना। यहाँ पर बॉन्ड बनेगा। अब देखें यहाँ पर बॉन्ड बनता है तो फिर यहाँ पर कार्बन रहेगा, तो 1 2 3, और यहाँ पर देखो यहाँ पर एक बॉन्ड है, तो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन के साथ जुड़ा था, मतलब 4 बॉन्ड था। क्लियर। अब यहाँ पर एक बॉन्ड और आ गया, तो 1 2 बॉन्ड हो गया, 3 बॉन्ड हो गया, और यहाँ पर और है उसका मतलब 4 बॉन्ड हो गया, और एक हाइड्रोजन का 5 बॉन्ड हो गया। फिर तो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा भाई, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन जाएगा इस कार्बन में। कहाँ जाएगा, इस कार्बन में। यहाँ पर जो बॉन्ड था उसका इलेक्ट्रॉन इस कार्बन में जाएगा। इस कार्बन में जाने के बाद हमारे पास, इस कार्बन में जाने के बाद हमारे पास इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो यहाँ फिर बॉन्ड बनेगा। क्लियर है। उसी तरह से यहाँ पर जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इस कार्बन में जाएगा, इस कार्बन में जाएगा, यहाँ पर माइनस चार्ज, मतलब 3 जगह माइनस चार्ज आ रहा है। देखो अर्थो और पैरा पोजिशन में, मेटा पोजिशन में नहीं, ठीक है ना। यहाँ पर 3 जगह क्या माइनस का साइन आ रहा है ना। और फिर वही होगा, आगे इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, फिर ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर माइनस चार्ज फिर आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे इसके क्या बनेंगे, अनुनादी संरचना बनेंगे। अनुनादी संरचना देखना है तो आपके पिछले वीडियो में जा सकते हैं, या तो आप वो कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर है, या सॉरी यहाँ पर दिखा नहीं होगा तो आप फिर से बता देता हूँ कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो ये डबल बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड गया तो यहाँ पर जो बॉन्ड था, यहाँ पर जो बॉन्ड था उसका इलेक्ट्रॉन कार्बन में गया, कार्बन में गया तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में आया, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आने के फलस्वरूप यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, इस बॉन्ड में आया, इस बॉन्ड के आने के बाद इस कार्बन के साथ यहाँ पर एक और बॉन्ड जुड़ा था, तो उस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, कार्बन में गया, कार्बन का फिर इस बॉन्ड में गया, इस बॉन्ड से यहाँ पर एक बॉन्ड था उसका इलेक्ट्रॉन फिर कार्बन गया। ऐसे अनुनादी संरचना बनती है, 10 बार बता चुका हूँ मैं इसको, ठीक है। और समझ नहीं आया तो आप कमेंट करना, अनुनादी संरचना बस के एक बार और वीडियो बना सकता हूँ, है ना। चलिए, तो यहाँ पर अब आपको समझना ये है कि इसके अनुनादी संरचना देखिए, जो इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 3 जगह क्या हो रहा है, घूम रहा है, मतलब कार्बन की ओर घूम रहा है कार्बन। और कार्बन की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है, किसकी अपेक्षा, ऑक्सीजन की अपेक्षा। यहाँ देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और अलग से इसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है, याद रखिएगा। विद्युत ऋणता अलग से इसकी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और अलग से इसके साथ इलेक्ट्रॉन रहता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को संभाल कर क्या कर सकता है, अच्छे से रख सकता है। उसकी अपेक्षा देखें तो ये कार्बन है, कम विद्युत ऋणी वाले होते हैं, है ना। और इसी के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, घूम रहा है, मतलब ये इसकी अपेक्षा, किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की अपेक्षा क्या कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरह से संभाल नहीं पाता है, जिसके फलस्वरूप ये इलेक्ट्रॉन पुनः फिर यहाँ पर जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन देखिए ध्यान से, यहाँ से जा रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ जाता तो ये H3 आयन बना। अब ये अगर अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉन को अपना यहाँ पर ये अपने साथ नहीं रख पाता है तो वापस वो H+ यहाँ आने की कोशिश करेगा, और इस तरह से ये क्रिया हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं। तो इसकी अपेक्षा, कार्बोक्सिलिक एसिड की अपेक्षा ये क्या है, कम अम्लीय होता है। क्यों, ये समझ आया कि इसका जो अनुनादी संरचना है एकदम स्थायी होता है, और इसका अनुनादी संरचना स्थायी नहीं होता है, ठीक है। असमान संरचना होती हैं जिसके कारण ज़्यादा स्थायी नहीं होता है। क्लियर है। तो इसी को मैं टॉपिक के रूप में बताता हूँ, ध्यान समझिएगा अच्छी तरह, जो हम लोग समझे हैं उसी को मैं लिख कर बताया हूँ। तो शुरू में क्या लिखोगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनाल की तुलना में अधिक क्या होता है, अम्लीय होता है, ये लिखोगे आप लोग। अब देखिए आगे, फिनाल के आयनन से प्राप्त, जो फिनाल को हम लोग पहले आयनन करवाए ना, अनुनादी संरचना बताया ना, ठीक है। यहाँ पर नीचे में अनुनादी संरचना बताया मैंने कि फिनाल के आयनन से प्राप्त फिनाक्साइड, यहाँ पर जो अनुनादी संरचना आपको बताया यहाँ पर, ठीक है ना, तो इसका क्या नाम है, फिनाक्साइड बताया था मैंने। इसका नाम यहाँ पर जो प्राप्त हुआ था, ये वाला भाग, इसको कार्बोक्सिलेट आयन बताया था, और यहाँ पर क्या है, फिनाक्साइड है। क्लियर है। तो यही बोला जा रहा है आपको कि फिनाल के आयनन से प्राप्त फिनाक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं असमान होती है। अभी अनुनादी संरचना दिखाया था मैंने ना, कार्बन 3 जगह वाले, है ना, तो असमान होती हैं, जिसमें ऋणात्मक आवेश एक ऑक्सीजन परमाणु तथा, देखिए, एक ऑक्सीजन परमाणु तथा कम ऋण विद्युतीय कार्बन पर होता है। चलिए देखें, जो कौन है, ऋणात्मक आवेश है, वो कहाँ है, एक जगह कहाँ पर है, ऑक्सीजन पर है, यहाँ पर है, और कहाँ है, यहाँ से इसे होते होते जाता है तो कार्बन पर होता है, कार्बन पर होता है, कार्बन होता है। अगर यही ऑक्सीजन पर होता और कोई अन्य ऑक्सीजन पर और होता तो ज़्यादा विद्युत ऋणी होता, सब जने ऑक्सीजन होता। तो इसमें एक जने बस ऑक्सीजन है, बाकी सब क्या है, कार्बन है। लेकिन इसमें देखो तो दोनों जने ऑक्सीजन है, याद रखिएगा, है ना।
तो यही आपको बताया जा रहा है कि जिसमें यहाँ फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचना असमान होती है, जिसमें जो ऋणात्मक आवेश है वह एक, यहाँ पर O2 मत लिखकर आप लोग ऑक्सीजन लिखना अच्छा से, ऑक्सीजन परमाणु, जिसमें ऋणात्मक आवेश एक ऑक्सीजन परमाणु पर तथा कम विद्युत ऋणी तीनों कार्बन परमाणु पर होता है। तीनों की जरूरत नहीं है, केवल कार्बन परमाणु पर होता है। ये तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल के आयनन से प्राप्त कार्बोक्सिलेट आयन में, ये वाला दिख रहा है आपको कार्बोक्सिलेट आयन, ठीक है ना, ये वाला भाग दिख रहा है। तो जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल के आयनन से प्राप्त कार्बोक्सिलेट आयन में ऋणात्मक आवेश, जो ऋणात्मक आवेश है 2 विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु पर वितरित होती है। देखिए दोनों जने पर ऊपर दोनों विद्युत ऋणी है, खुद ये ऑक्सीजन इसी के ऊपर वितरित है, तो संभाल कर रखेगा ना किसको, इलेक्ट्रॉन को, क्लियर। जिसके फलस्वरूप जो H+ है ना यहाँ पर जो गया है वो वापस नहीं आएगा, उसमें वापस आने की संभावना रहेगी थोड़ी थोड़ी, है ना। तो जब नहीं आएगा मतलब ये H+ आसानी से क्या कर सकता है, ये देता है, इसलिए ज़्यादा अम्लीय होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल में के आयनन से प्राप्त कार्बोक्सिलेट आयन में ऋणात्मक आवेश 2 विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु पर वितरित होती है, दोनों पर वितरित होती है, अतः इसकी अनुनादी संरचनाएं समान होने के कारण अनुनाद स्थायित्व भी अधिक होता है। अतः के बाद आप लिखो जी, क्या लिखोगे, हाँ, अतः कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनाल से अधिक अम्लीय होती है। जो शुरू में लिख चुके हैं अभी लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिख सकते हो, क्लियर है। शुरू में उसको मत लिखना, ठीक है, इधर लिख देना, क्लियर है। तो इस तरह से होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा फिनाल के अम्लीय गुणों की तुलना, क्लियर है। चलिए दूसरा में चलते हैं हम लोग, एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल के अम्लीय लक्षणों की तुलना, कि एल्कोहल ज़्यादा अम्लीय है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल ज़्यादा अम्लीय है। आपको तो पता है भैया एल्कोहल कम अम्लीय है, क्लियर है, लेकिन फिनॉल ज़्यादा है ना, एल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय है फिनॉल है वो, ठीक है। चलिए फिर वही सिचुएशन करूँगा यार, सीधी सी बात आपको पहले समझ आ जाएगा, ठीक है, कि RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, क्लियर है ये, और ये क्या है अपने पास है OH, क्लियर है ना। यहाँ से हम लोग H2O लेंगे, क्या लेंगे, H2O लेंगे तो RC डबल बॉन्ड O OH माइनस, ऐसा प्राप्त होगा। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल से प्राप्त कार्बोक्सिलेट आयन है। इस कार्बोक्सिलेट आयन का क्या निकालेंगे हम लोग, मान लो जाए अनुनाद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ऑक्सीजन का ये माइनस चार्ज है, यहाँ पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को फेंकने की कोशिश करेगा, यहाँ से इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन में जाएगा। तो किस तरह संरचना बनेंगी, RCO माइनस चार्ज, क्लियर है, और डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन का कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इन्होंने दे दिया है। पिछले वीडियो में यहाँ पर अगर प्लस चार्ज नहीं बताया होगा तो याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस चार्ज बताया हूँ, क्यों माइनस चार्ज आगे बता, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो सॉरी ये R है ना, RC। अब यहाँ पर देखिए दोनों संरचना क्लियर हो गई। अब जो लास्ट से स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन ही यहाँ से यहाँ जा रही है, ये देखो यहाँ से जा रही है, मतलब वापस करेंगे तो फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, यहाँ से ये डबल बॉन्ड फिर इसमें आ जाएगा, इसमें माइनस चार्ज आएगा, इसमें प्लस चार्ज आएगा, ठीक। इस तरह से बहुत सारा संरचना, मतलब यही संरचना हम लोग बात तरीके से समझा सकते हैं, है ना। अब ये बात करते हैं कि लास्ट संरचना क्या बनेगा, तो RC सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। ये डबल बॉन्ड को कैसे दर्शाएंगे हम लोग कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ क्या हो रही है, घूम रही है, या इसमें माइनस चार्ज है आंशिक रूप से, इसमें माइनस चार्ज है आंशिक रूप से, मतलब इस तरह से संरचना बनेगी। मतलब इसका जो अनुनाद है क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्थायी, क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं एल्कोहल से हाथ धोइए, है ना, हाथ नहीं धोना है, एल्कोहल को लगाना है, RCOH, एल्कोहल जानते हो क्या, CH3OH मेथेनॉल, क्लियर ना। तो इसके R लगा दिया मैंने, मेरी मर्जी है कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए इसका हम लोग क्या करते हैं H2O के साथ, तो क्या होगा, ये बनेगा आपका RO माइनस चार्ज के साथ, और H3O प्लस, ये हाइड्रोनियम आयन है। तो इस जगह देखिए इस सिचुएशन यहाँ पर जो बना है इसका नाम है एल्कोक्साइड, क्यों, एल्किन के साथ कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है, तो एल्कोक्साइड आयन है, ये आयन है ना। अब इस सिचुएशन देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रेरणिक प्रभाव, मतलब ये यहाँ देखिए RO है, ये इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ पर माइनस चार्ज है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है।
क्यों? क्योंकि इसने हाइड्रोजन को बाहर किया है। ठीक है, यहाँ भी बताता हूँ आपको, ROH ऐसा है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में चला गया, इसलिए इसमें क्या साइन आ गया, माइनस साइन आ गया, और ये हाइड्रोजन क्या हो गया, बाहर हो गया, मतलब H2O के साथ जुड़ गया, मतलब H3O बन गया, हाइड्रोनियम आयन बन गया। तो यहाँ पर माइनस चार्ज है। अब बात करते हैं कि ये जो हाइड्रोजन आयन है वापस आने की कोशिश करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो R है, यहाँ पर जो R ऐसे अलग अलग लिख देता हूँ मैं। ठीक है ना, ये जो R है वो R इस पर +I प्रभाव डालेगा। क्या डालेगा? +I प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव डालेगा। इसका माइनस साइन है ना, माइनस साइन है, मैं प्रेरणिक प्रभाव डालता है अलग से। तो ये ऑक्सीजन है वो OH को, सॉरी OH बोलता हूँ जी, H+ को, H3 में से जो H+ है उसको वापस लाने की कोशिश करेगा। मतलब कहा जाए कि ये खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसका जो अनुनाद है, इसको कोई अनुनाद बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली समझिए। इसका अनुनाद है वहाँ क्या होता है, स्थायी नहीं होता है। अगर स्थायी होता तो वापस नहीं लाता, किसको नहीं लाता, H+ को। और ये स्थायी नहीं है तो क्या करेगा, H+ को वापस लाने की कोशिश करेगा, अर्थात आसानी से H+ नहीं देगा भैया, पकड़ के रखेगा, है नहीं, आसानी से नहीं देगा ये। क्लियर है? तो इसी कारण इसका जो अम्लीयता है कम है, क्योंकि आसानी से नहीं देता है, और ये आसानी से दे देता है H+। क्लियर है? तो इसको हम लोग थोड़ा समझ जाएंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्कोहल से प्रबल अम्ल होते हैं। ये तो मैंने शुरू में बताया आपको। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका यह कारण है कि कार्बोक्सिलेट आयन, ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है, यहाँ पर जो कार्बोक्सिलेट आयन है, कार्बोक्सिलेट आयन है ना, कार्बोक्सिलेट आयन ये अपने पास है ना, कार्बोक्सिलेट आयन है, उस आयन का जो अनुनाद है वो क्या होता है, स्थायी होता है। कार्बोक्सिलेट आयन का लिख देना यहाँ पर, कार्बोक्सिलेट आयन का अनुनाद, या तो लिख सकते हैं कार्बोक्सिलेट आयन अनुनाद लिख सकते हैं। कार्बोक्सिलेट आयन अनुनाद स्थायी होता है, जबकि एल्कोक्साइड आयन, ये जो नीचे में बना है उसको क्या बोलेंगे, RO को, एल्कोक्साइड आयन। जबकि एल्कोक्साइड आयन RO का अनुनाद स्थायी नहीं होता है, या तो एल्कोक्सी आयन अनुनाद स्थायी नहीं होता है। क्लियर है? इसी कारण से एल्कोहल की तुलना में कार्बोक्सिलिक अम्ल अधिक क्या होता है, अम्लीय होता है। क्लियर है? अब इन सब का एक और बात बताया तो हमें ध्यान समझना, इस जगह RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH ऐसा, अगर ये H2O के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, RCO, ये माइनस, और H3O, ये तो आपको पता है। ये लास्ट पॉइंट बताया था आपको कि क्या होता है कि जब ये जो ऑक्सीजन है अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लेता है, ठीक है, ले लेता है, माइनस चार्ज बनाता है, तो यहाँ इस ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर, क्या होता है, लोन पेयर, ये अपना इलेक्ट्रॉन देता है इसको, और ये डबल बॉन्ड होता है, और ये होता है प्लस चार्ज। अब प्लस चार्ज क्या होता है, अस्थायी है, तो क्या करेगा, ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, कौन, ऑक्सीजन, और अपने आप को क्या बनाएगा, स्थायित्व बनाएगा। अब खींच लिया, मतलब यहाँ पर प्लस आयन है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और H+ क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस आयन खत्म ही हो गया, मतलब किसी और की आवश्यकता नहीं है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन की आवश्यकता नहीं, भाग बेटा, तेरा कोई काम नहीं है अब, है ना। इसीलिए ये फट से H+ देता है और ये अम्लीयता को प्रदर्शित करता है।